Reflection of light from curved surfaces, spherical mirrors. Let's see. A spherical mirror is that mirror whose reflecting surfaces is the part of a hollow sphere of glass. एक spherical mirror क्या होता है? कोई भी hollow sphere of जो glass होता है, ग्लास का जो गोला है उसका एक पार्ट है. The spherical mirror are of two types of spherical mirrors होते हैं, concave mirror and convex mirrors. New terms related to spherical mirrors are, जो आपको स्टडी करने हैं कुछ न्यू टर्म्स जो आपको मिल रहे हैं वो है, फर्स्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकंड है रेडियस ऑफ कर्वेचर, थर्ड है पोल, फोर्थ फोकस एंड फिफ्थ है प्रिंसिपल एक्सिस. ये 5 न्यू टर्म्स अभी हम लोग स्टडी करेंगे. चलिए देखते हैं. फर्स्ट है हमारा अ कनकेव मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द कनकेव सरफेस या बेंट इन द सरफेस. कनकेव मिरर यानी केव. कनकेव जो बना हुआ है वो बना हुआ है किससे? कॉन प्लस केव से. केव का मीनिंग होता है क्या? गुफा. तो वैसा मिरर जहां की आपका केव सरफेस से, आपको गुफा वाले सरफेस से यदि रिफ्लेक्शन हो तो वैसे मिरर को हम लोग क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर. एंड अ कन्वेक्स मिरर इज दैट spherical mirror in which the reflection of light takes place at the convex surface या bulging out surface. और convex mirror वैसे मिरर होते हैं जिसमें कि आपका जो उभार वाला जो सेक्शन है, बाहरी जो सेक्शन है, ये बाहरी सेक्शन से आपका क्या होंगे? रिफ्लेक्शन होंगे. यदि आप एक गेंद को देखिए तो गेंद के 2 पार्ट है. आपका बॉल है उसके 2 पार्ट्स है, इसे बीच से काट दीजिए तो इस बॉल को 2 पार्ट्स है. एक है आपका गुफा वाला पार्ट. तो यदि हम बाहरी पार्ट को सिल्वर कोटिंग कर दे तो इंटरनल पार्ट से यदि रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये गुफा वाले पार्ट से रिफ्लेक्टिंग हो रहा है, तो यानी ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर. और यदि गेंद का हमारा जो पार्ट है, हाफ पार्ट जो है, इस हाफ पार्ट में हम क्या करें? केव गुफा वाले जगह को हम लोग क्या करते हैं? सिल्वर कोटिंग कर देते हैं. तो आउटर साइड जो आपका है, जहां से हम लोग गेंद खेलते हैं तो हमारे हाथों को टच करता है, तो इस आउटर पोर्शन को हम लोग कहते हैं वैक्स, है ना. यानी कि ये कैसा मिरर हो गया? कॉन्वेक्स मिरर. तो ये इस वैक्स पोर्शन से यदि रिफ्लेक्शन हो, उभार वाले पोर्शन से रिफ्लेक्शन हो, तो वैसे मिरर को कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर. क्लियर? The center of curvature of a spherical mirror is the center of the hollow sphere of glass of which the mirror is a part. Center of curvature क्या है? Center of curvature कहने का अर्थ हो गया रेडियस का वह पॉइंट जहां से आपको रेडियस ड्रॉ होता है किसी भी सर्किल का, है ना. यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ हॉलो स्फेयर. वो क्या है? एक हॉलो गोला का, एक गोला जो आपका हॉलो होता है ना, है ना, खोखले गोले का जो सेंटर है, केंद्र बिंदु है, वही हमारा क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे कि हम लोग डिनोट कर रहे हैं सी से. द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए मिरर इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर सी. और सेंटर ऑफ कर्वेचर को किससे डिनोट करते हैं? सी से. द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मिरर. या मिरर का कोई पार्ट नहीं है, बल्कि ये क्या है? सेंट्रल पार्ट है. इट लाइज आउटसाइड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर. या मिरर के से, या मिरर में कहीं अवस्थित नहीं होता है, यह आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस का आउटर पार्ट है ना, आउटसाइड है. रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर यह सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं रहता है. सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज इन फ्रंट ऑफ इट. यदि हमारा मिरर कॉनकेव है, ठीक है, तो कॉनकेव है तो हमारा रिफ्लेक्टिंग कहां से होगा? इंटरनल पार्ट से, गुफा वाले जगह से. यानी दिस इज द कॉनकेव मिरर. तो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां रहेगा? इन फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग पार्ट. रिफ्लेक्टिंग पार्ट के फ्रंट में रहता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर.
सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज बिहाइंड इट। और कॉन्वेक्स जो मिरर है हमारा ये, तो ये जो कॉन्वेक्स मिरर है इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट कौन है, उभार वाला पार्ट है। तो इसके अपोजिट साइड में ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है हमारा रिफ्लेक्टिंग पार्ट के पीछे होता है, बिहाइंड होता है, क्योंकि ये जो कॉन्वेक्स मिरर है ये एक क्या है, सर्किल का पार्ट है। द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। और पोल क्या होता है, पोल होता है आपका जो स्फेरिकल मिरर है, ये जो हमारा स्फेरिकल मिरर है, इस स्फेरिकल मिरर का जो ये सेंटर है, यही सेंटर हमारा क्या है, पोल है। क्लियर। सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। यानी अगर हम इस लास्ट पॉइंट से, ये जो हमारा मिरर है, कौन सा मिरर है ये, आप देख के बताइए, कॉनकेव मिरर है ना। तो इस कॉनकेव मिरर का ये जो एंड पॉइंट है दोनों साइड, इस दोनों साइड से अगर हम इस पी की दूरी देखेंगे, इस पी को क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। पोल की अगर दूरी देखेंगे तो एम से हमारे पी की दूरी, यानी कहने का अर्थ हुआ एम पी इज इक्वल टू ये एम डैश और पोल की दूरी एम डैश पी होगा, एम पी इज इक्वल टू एम डैश पी होगा। इन अदर वर्ड्स द मिडिल पॉइंट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि स्फेरिकल मिरर का जो मिडिल पॉइंट है वही क्या है, पोल है। द पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर। और पोल जो होता है स्फेरिकल मिरर का, वो कहाँ रहता है, सरफेस ऑफ मिरर पर लाई करता है। जबकि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो आपका मिरर के बाहर रहता है, मिरर का आउटर पार्ट होता है। The straight line passing through the center of curvature and pole of a spherical mirror is called its principal axis। और वह लाइन जो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को और इस पोल को जोड़ती है, तो ये जो लाइन जोड़ रही है, इस लाइन को कहा जाता है क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो लाइन हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से गुजरती है, तो इस लाइन का क्या टर्म देते हैं हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस इन कॉनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर में भी जो लाइन हमारे को पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है, उस लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। द प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल या परपेंडिकुलर टू द मिरर एट इट्स पोल। और प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है वह हमारा क्या होता है, नॉर्मल होता है या परपेंडिकुलर होता है मिरर पर। कहां, एट इट्स पोल। पोल पर ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी यहाँ एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्लियर है, ये जो एंगल है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री। दैट पोर्शन ऑफ ए मिरर from which the reflection of light actually takes place is called the aperture of the mirror। aperture of the mirror क्या होता है, aperture of the mirror मिरर का वह पार्ट है जहां से कि आपको रिफ्लेक्शन होता है। यानी ये जो मिरर जो आप देख रहे हैं, ये मिरर का पूरा पार्ट एम डैश जो मिरर है, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है वो क्या है, एपरेचर ऑफ द मिरर है। चाहे हमारा कॉनकेव मिरर हो या हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो, उसमें एपरेचर ऑफ द मिरर क्या हो गया, यह होल पोर्शन ऑफ द मिरर फ्रॉम वेयर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। The aperture of a spherical mirror is represented by the diameter of its reflecting surface। और स्फेरिकल मिरर का जो एपरेचर होता है वो रिप्रेजेंट होता है किससे, डायमीटर ऑफ इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जिस सरफेस से आपको रिफ्लेक्शन होता है वही हमारा एपरेचर ऑफ द मिरर कहलाता है। दैट मीन्स एपरेचर ऑफ द मिरर इज मिरर of that part from where reflection takes place। aperture of a mirror represents the size of the mirror। aperture of mirror क्या represent करता है,
साइज ऑफ द मिरर, यानी मिरर कितना बड़ा है, दैट मीन्स साइज ऑफ द मिरर इज एक्चुअली एपरेचर ऑफ द मिरर।